दोस्तों एक क्वेश्चन डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर होते हैं उनसे ये क्वेश्चन लिया गया है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और आपका क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व आप ही के जैसा यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट जो है एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाते जल्दी से जल्दी शीघ्र शॉर्ट तरीका कौन सा अपनाते वही मैं आपको बताऊंगा। मैं 7वां 8वां का जो मेथड है वो नहीं बताने वाला हूँ, वो मुझे भी नहीं पता है। ओके तो रेडी करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, क्या है वो सबसे बड़ी संख्या जो जिसके द्वारा हम 3026 और 5053 को भाग दे तो शेष 11 आए और शेष 13 आए। यानी कि हमको एक बड़ी संख्या प्राप्त करना है। मान लेते हैं वो बड़ी संख्या x है, तो इस बड़ी संख्या से हम 3026 में भाग कर रहे हैं तो 11 शेष आ रहा है, और इसी संख्या से 5053 में भाग कर रहे हैं तो हमारा 13 शेष आ रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया कि हमको इससे भाग करके देखना है। एक में हमको 11 शेष चाहिए, एक 13 संख्या शेष चाहिए, वो संख्या हमको प्राप्त करना है। देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे, जब से आपको बताया गया होगा कि 5 और 5 20, 5 और 20 एक कोई ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो 5 को भी भाग कर जाए और 5 को भी विभाजित कर दे और 20 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, यानी कि उस संख्या से अगर इस दोनों में भाग दे, 5 में दे तो 5 भी कट जाना चाहिए और 20 भी कट जाना चाहिए। तो आप कहिए सर 1 है, 1 से भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, 20 कट जाएगा। सर 5 से भाग देंगे तो 5 भी कट जाएगा, 5 कम 5 है, 5 चौका 20 यानी कि 20 भी कट जाएगा। तो 1 भी से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, तो इसका यानी कि हमको बड़ी संख्या चुनना है। तो 5 यानी कि हमको इसका एचसीएफ निकालेंगे तभी हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो समझ जाइए कि हमको ये दोनों का एचसीएफ निकालना। ओके, यानी कि 3026 और 5053 का हमको एचसीएफ निकालना। अब देखिए 3026 का 5053 का एचसीएफ निकालेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तब तक क्वेश्चन का टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हमको सबसे कम समय बनाना होगा, चाहे हम कोई भी तरीका क्यों ना अपनाएं, हमको आंसर से मतलब है, यानी कि चारों में से कोई एक आंसर बताना है। तो देखिए इतना पता है कि आंसर जो दिया है, ऑप्शन दिया है, वो जो है ये चारों ऑप्शन में से इसमें भाग करेंगे तो हमको एक में 11 शेष बचेगा, एक में 13 शेष बचेगा। तो क्यों ना हम चारों से भाग करके देख ले, और जिसमें 11 शेष आ जाए या 13 शेष आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, अब देखिए बड़ी संख्या कह रहा था, बड़ी संख्या से चेक करेंगे, यानी कि पहले 60 से चेक करेंगे। तो 60 से 3026 में भाग करिए, तो भाग फास्ट कर सकते हैं, महीने में भाग कर लीजिए। आपको वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भाग करते हैं, लिख कर करते हैं कि महीने में करते हैं। जैसे 60 से भाग करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 60 पंच हो जाएगा 300, बचा शेषफल 26। तो 60 से इसमें भाग कर रहे हैं तो 26 शेष बच रहा है, लेकिन हमारे कह रहे हैं कि नहीं बड़ी संख्या होना चाहिए जिससे 11 शेष बचे, यहाँ 26 शेष बच रहा है। तो किसी भी हालत में 60 हमारा आंसर नहीं होगा। अब किससे चेक करें, तो 45 से चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 45 बड़ी संख्या है तो 45 चेक करते हैं। तो 45 से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं 3026 में, तो करते हैं इसको। तो इसको इससे या इससे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मुझे आपको तरीका बताना है। इससे भाग करें तो इससे भाग करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 13 शेष बचना चाहिए। 13 शेष बचेगा तो हमारा ये आंसर होने की चांस है। तो 45 5 45 हो गया, 0 1 3
45 गुना 90 13, सॉरी तो 45 से भाग किए हैं तो 13 शेष आया है, यानी कि हमारा आंसर 45 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 45 से इसमें भाग किए तो 13 आ गया, क्या पता इसमें भाग करे 3 या 26 में तो 11 शेष नहीं आए, क्योंकि एक ही स्टेप मिलाकर थोड़े टिक लगा देंगे, कहीं गलत हो गया तो चेक कर लेंगे, 45 से 3 या 26 में भाग कर लेंगे। ठीक है, करते हैं। तो 45 302 है, तो 7 बार में पढ़ते हैं। 7 चौके 28, 35 3 7 चौके 28 नहीं 6 बार में जाना पड़ेगा। 30 6 बार में जाते हैं। 6 पंचे 30 हासिल 3, 24 3 27, 2 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, फिर 26। तो इस बार क्या करते हैं, 7 बार जाते हैं। 7 5 35 3 7 चौका 28 3 31। अब भाग करते हैं 6 11 11। क्या चीज़ इधर जीरो ली, वो भाग तरीका बता रहे हैं, भाग करने तो सबको आता ही है। तो 45 से भाग किया है तो 11 शेष आया है, और 45 इसमें भाग किया 13 शेष आया। तो हमको क्या कह रहा है कि हमको सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या यही है ना, ये 60 था तो भाग किए तो नहीं आया, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। तो 45 से भाग किए तो 11 भी शेष आ गया और 13 भी शेष आ गया, इसलिए हमारा आंसर 45 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये दोनों से भी भाग करेंगे ना तो कोई से हमको 11 और 13 शेष आ जाएगा, तो क्या ये दोनों आंसर नहीं होगा? नहीं, यहाँ सीधे कह रहा है कि सबसे बड़ी चाहिए। तो बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग करने पर 11 और 13 शेष बचे। तो बड़ी ये है 15 से बड़ी 45 से, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। आपको बताने में टाइम लगा है, और नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या करता, इससे ऑप्शन से दोनों में भाग करके देखता, जो बड़ी संख्या है अगर 11 13 गया डायरेक्ट आंसर मार देता। तो इस प्रकार से आप भी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने भी सॉल्व किए हैं, तो जिनका सी आया आंसर तो उसका सही है, और सी नहीं आया है तो वो समझ गए हैं कि कैसे सी आएगा। तरीका मैं बता दिया हूँ, बेसिक तरीका भी बता दिया हूँ कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। नहीं, एचसीएफ निकालेंगे तो नहीं बनेगा। आपको इसमें एचसीएफ कब निकालेंगे, 3026 में जो है इसका शेषफल घटा देंगे। 26 में से शेषफल घटाएंगे 11, तो 5 6 में से गया 5 2 में से 1 3015, और इसमें 13 घटाएंगे। 13 घटाएंगे तो 0 4 0 50, यानी कि 50 40। इसका एचसीएफ जो निकालेंगे जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3015 और 5040 का एचसीएफ निकालेंगे तो 45 आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि हम नहीं निकाल रहा हूँ कि वीडियो लंबा बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों कोई समझ में आपको भी कोई डाउट है, कहीं अब एग्जाम दिए हैं, आप जानते उसका सॉल्यूशन चाहिए, एचसीएफ महत्तम बोलते हैं। निकाल के देंगे। जैसे 5 20 का निकाला था, ऐसे नहीं जाता है, 5 का 20 खत्म। यहीं पे 21 रहा था तो 1 फिर ये आता है इस टाइप से। ये भाग विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, उसका भी अलग विधि, उसका वीडियो बना चुका हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मेरा साथ में भाई बैठा है, उनको भी समझा रहा हूँ, ऐसे पहले समझा दिया हूँ, रिवीजन हो गया उसको। ओके।